जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में देखते हैं कक्षा 10वीं की मैथ का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या प्रश्नावली जितना है उसको सॉल्व करेंगे। और इसके पहले लेक्चर में मैंने किस प्रकार से क्या क्या पढ़ना है उसको मैंने बता दिया है। और ये दूसरा लेक्चर हो रहा है जिसमें मैथ का एक विद मैथ, एक विद साइंस, एक विद SST पढ़ाया जाएगा। तो रियल नंबर पहला मैथ का चैप्टर है रियल नंबर। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ और संख्याएं जिसको समझ लेते हैं। जैसे पहला संख्या होती है प्राकृत। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे गिनती हुआ 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, इसको बोलेंगे प्राकृत संख्या। दूसरा संख्या होता है पूर्ण। तो पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे? इसी गिनती की संख्या में क्या करेंगे, सबसे पहले 0 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, पहले को 0 लगा दिए तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद एक और संख्या आता है सम संख्या। सम संख्या, ठीक। तो सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से डिवाइड होता है। 2 4 6 8 10 यानी 2 का गुणा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। उसके बाद होता है विषम संख्या। विषम संख्या में 1 3 5 7 9 11 अनंत तक। यानी कि जो संख्या गिनती जो संख्या गिनते हैं, गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या बोलेंगे। गिनती की संख्या में पहले लाके 0 मिला दिए तो हो गया पूर्ण संख्या। और वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड यानी 2 के गुणा, 2 का गुणज हो, मैंने 2 के पहाड़ा जहाँ तक पढ़ते चल जाए उसी को बोलेंगे सम संख्या। और विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, जो पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे बोलेंगे हम विषम संख्या। यदि 9 में 2 से भाग करेंगे कितना आता है? 4.5 आएगा। तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, लेकिन दशमलव में आ जा रहा है, इसलिए पूरा पूरा इसको नहीं मानेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? विषम संख्या। यानी कि जो 2 से कट गया उसे सम, जो 2 से नहीं कटा उसे हम विषम संख्या मानेंगे। इसके बाद वास्तविक संख्या से पहले एक और संख्या आती है, 2 संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p/q 1/2, यानी कि जो जितनी संख्या आप देख रहे हैं, अगर उनमें जो संख्या 1/2 के रूप में देख रहे हैं तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 1/2 3/4। लेकिन उस केस में ये परिमेय संख्या होगा जब नीचे वाले का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, ना 0 से छोटा हो। यानी कि q का जो वैल्यू या 2 का वैल्यू 4 हो, नीचे में बटा में हर में जितना भी कोई मान दिया हुआ हो, इसका वैल्यू क्या हो? 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और ना ही 0 होना चाहिए। यदि q का वैल्यू हम 0 से छोटा रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाता है। और उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या है कि p/q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। यानी p/q या बट्टा के रूप में जिसे लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और q जहाँ 0 के बराबर नहीं होता है। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं क्या? कि जो बट्टा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिस प्रकार से कैसे होता है? √5, √3, √7 इत्यादि, ये सब संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। इतना देखने के बाद अब आते हैं मेन टॉपिक, वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब आपस में मिला दिया जाता है तो उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक के साथ मिला दें तो उसे बोलेंगे हम लोग वास्तविक संख्या, ठीक।
वास्तविक संख्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो इतना क्लियर है कि प्राकृतिक संख्या गिनती को संख्या को, पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में 0 पहले मिला देने पर पूर्ण संख्या, सम संख्या के 2 से जो डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या, विषम संख्या जो 1 2 से डिवाइड नहीं हो उसे हम विषम संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकते और q का वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो, उसे 0 से छोटा नहीं हो, उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसका जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या क्या बोलेंगे, जब परिमेय और अपरिमेय के साथ है बना दिया जाए, लिख दिया जाए तो उसे हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। अब मेन आते हैं टॉपिक क्या है, इसमें जो अब प्रश्नावली है उसको देखते हैं कि किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे। तो 1.1 1.1 है। 1.1 को देखने से पहले एक छोटा सा पीछे एक स्टेप चलते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या करना है। तो उससे पहले एक है परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय जिसको बोलते हैं। पहला ही चैप्टर शुरू खोलिएगा तो उसी में है, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या? यूक्लिड एक विज्ञानी का नाम है जिसने अपना क्या क्या एक परिमेय दे दिया, उसकी उसी के नाम पर क्या होगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या, यानी कि यूक्लिड का क्या है, विभाजन करने की परिमेय क्या है। विभाजन माने क्या है कि तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोल दिए, जो परिमेय दिए उसी के आगे उनका नाम लगा दिए तो हो गया यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या का फॉर्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे जितना क्वेश्चन आंसर है इसी पे बनेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 में देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन है और लाइन बाय लाइन जितने क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन इसमें हम कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, इसको साइड में लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, पहला क्वेश्चन है 1 3 5 एंड 2 2 5। 2 2 5 का क्या करना है, हमें HCF निकालना है। हमें HCF निकालना है तो किसके द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन के परिमेय का जो है इसी के माध्यम से हम लोग को HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो क्या करेंगे, HCF निकालने से पहले यदि नहीं पता हो तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सिर्फ देख रहे हैं कि फॉर्मूला भी मिल गया, क्वेश्चन भी मिल गया, अब अगर बैठाने नहीं आ रहा है तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो मेरे पास फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे क्या करेंगे, इस दोनों में खोजेंगे बड़ा कौन है, 225 बड़ा कि 135 बड़ा। अब जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो बड़ा होता है उसको पहले स्थान दिया जाता है, जो छोटा होता है उसको बाद में मिलता है। तो बड़ा इन दोनों में कौन है, 225 या 135, तो होगा 135। ए पहले है, ए सबसे पहले आता है, फिर बी आता है, फिर क्यू आएगा, फिर ना आर आएगा। तो ए पहले आ रहा है तो ए पहले आ रहा है तो किसको लिखेंगे, ए बराबर बड़का के 225। उसके बाद क्या आता है बी, यहाँ पर भी क्या है बी, तो बी बराबर कितना लिख देंगे, जो इसके बाद छोटका है 135। ठीक, अब बच्चा क्यू और आर, तो क्यू तो गुणा में है ना, तो इसमें गुणा करना है, तो किस प्रकार से बता रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का मेन थॉट क्या है कि सबसे पहले हम संख्या की पहचान करें कि कौन संख्या बड़ा है और कौन छोटा है। तो बड़ा संख्या हमारा हो गया 225 और छोटा संख्या हो गया 135। तो बड़ा संख्या को ए बराबर 225 लिखेंगे और छोटा संख्या जो है उसको बी बराबर 135 लिखेंगे। अगेन इसके बाद क्या करेंगे, ये अब हमारा ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला को अब क्या करेंगे, इसके माध्यम से अब हम लोग इस संख्या को बैठाएंगे और बनाएंगे। ए बराबर हम लोग का क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, यही फॉर्मूला है। ए का मान हमने कितना रखा, 225। इसके बाद क्या लगा दिए, बराबर का साइन लगाया है तो हम बराबर का साइन लगा दिए। बी का वैल्यू कितना दिया है 135, कहीं कुछ करना नहीं है, जो इसमें दिया उसी को सिर्फ रखते जाना है, तो 135।
अब पूछ रहा है क्यू, क्यू माने जो है इसके गुणा में, तो कितना एकरा के गुणा कर जाओ, यानी कि इतना इस फॉर्मूला लिखने का मतलब है सिर्फ कि जो एन ए है ना उसको क्या कर दिया जाए बी के बराबर कर दिया, यानी कि ए पर बराबर, अगर बराबर का साइन लगा देते हैं तो हमें कोई ए बराबर अगर बी लिखते हैं तो ए का मान यदि 2 है तो बी का भी मान क्या होना चाहिए 2 है। इस प्रकार ए बराबर हम बी क्यू प्लस आर लिख रहे हैं तो ए का मान जितना है उतना ही हमको मान कितना करना है बी एक साइड करना है, लेफ्ट साइड 225 है तो हमें राइट साइड भी कितना करना होगा 225 ही करना होगा, तब जाके इसका क्या होगा मान बराबर होगा, तब इसका फॉर्मूला सही होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो 225 के तो लिख दिए, अब 225 के बराबर इस पर करना है, इस पर करने के लिए क्यू क्या है हमें गुणा में करना है, तो 135 से अब क्या करेंगे ऐसा संख्या में गुणा कराएंगे या तो 225 के बराबर आ जाए या 225 से छोटा हो जाए, इससे बड़ा नहीं करना है, हमें बराबर करना है, बड़ा नहीं जाना है। तो 225 के बराबर हो जाए या 225 से छोटा हो जाए, तो हम क्या करेंगे 135 में ऐसी संख्या से गुणा कराएंगे कि 225 हो जाए। तो 135 में यदि हम 2 से गुणा करा के देख रहे हैं 135 संख्या में 2 से, तो 200 हो जाता है 70, तो ये क्या हो जाएगा इससे बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा नहीं लेना है। तो हमारा किससे गुणा कराएंगे, फिर 1 से गुणा कराएंगे, 135 एक कम 135 हो गया 135। अब इसमें 135 में कितना जोड़ दे के हम 225 हो जाए, तो जोड़ने का निकालना है कि कितना जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा। 225 में से क्या करेंगे 135 पाँच से घटा लेंगे, 225 में से 135 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 90, 0 और 12 में 9 और 0 90 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे जो शेषफल बच रहा है, जो आर बराबर क्या है, आर बराबर यहाँ पर हमारा है शेषफल, शेषफल जो हमारा आर शेषफल बच रहा है उसको क्या करेंगे 90 में लिख लेंगे, ठीक 90। अब 225 के बराबर कितना हो गया 135 गुणा 1 प्लस 90, अब इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो 225 के बराबर है, यानी कि जितना इस साइड दिया है उसको उतना के बराबर कर देना है। 225 हो गया तो अब इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म, अब यहाँ से ये टर्मिनेट हो गया। अब उसके बाद क्या बचा हमारे पास 135 और 90। अब इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, इन दोनों में कौन सा है 135, तो लिख देंगे 135। बी के जगह पे कौन आ जाएगा अब 90 आ जाएगा। फिर 90 को फिर इसको इस पर 135 को इस साइड भी बराबर करने के लिए क्या करेंगे 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो किससे 1 से गुणा करेंगे, तो 90 कम 90 आ 135 में इसे घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 45, यानी कि 90 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 135। यानी कि मेन माइंड में हम लोग को रख के चलना है कि 135 को क्या करना है 135 बराबर 135 करना है। तो इधर हमारे पास 90 दे दिया है, अब इसको कैसे इसमें कितना गुणा करें, कितना जोड़े, कितना घटाएं कि हमारा क्या हो जाए 135 आ जाए। तो बेसिकली जो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें गुणा करना है और जोड़ना है, तो हमें ऐसी संख्याओं को खोजना होगा जिससे हम गुणा कर रहे हैं और उसमें उतना जोड़ दें कि हमारा क्या आ जाए 135 आ जाए। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक आ गया। तब इसका भी फिर यहाँ से खेला खत्म, 135 भी गया। अब उसके बाद क्या बचा 90 और 45 बचा है, तो 90 और 45 बचा है तो हम लोग क्या करें इसमें बड़ा कौन है 90, तो 90 रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है 45, तो 45 से कितनी बार में 90 कट जाएगा, तो 45 से 2 बार में कट जाए, 45 दूने 90 और शेषफल अब कितना बचेगा, यानी कि 45 से 2 से गुणा करा दिए तो 90 हमारा आ गया। तो प्लस में क्या है कुछ नहीं, 0 बचा तो हम लोग प्लस में 0 रख लेंगे। तो अंत में यानी कि जो लास्ट आते आते जिस संख्या से हम लोग अब डिवाइड कर दिए, जिस संख्या जो संख्या लास्ट में आकर जो पूरी तरह काट दिया वही हमारा क्या हो जाता है, इसके फार्मूला से HCF हो जाता है। तो HCF हो जाता है तो 45 से हमारा कौन सी किस संख्या से पूरा पूरा कटा है, तो 45 से पूरा पूरा कटा है। तो 45 हमारा क्या हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आंसर हो जाएगा 45। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पहले क्या करेंगे, पहले कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखने के बाद पहले देखना है कि बड़ कौन है छोट कौन है, तो सबसे पहले बड़का के A मान लेना है, छोटका के B मान लेना है। अब फॉर्मूला जिसे दिया है बैठा देना है, अपना से ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। A बराबर मान लिए हम 135, B बराबर इतना कर लिए, A बराबर मान लिए 225 और B बराबर मान लिए हम 135 और सेम प्रोसेस कर लेंगे और हमारा आंसर 45 है। लास्ट में जिस संख्या से कट रहा है लास्ट में यानी 45 से कट रहा है तो हमारा क्या हो गया वही आंसर हो गया। अगर लास्ट में अगर यह 10 से कटता तो हमारा आंसर क्या होता है 10 होता है। अभी आगे और क्वेश्चन उसमें बता देते हैं। तो यहाँ तक हमारा
पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसी में 1.1 के पहले में ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 196, पहला दिया है दूसरा क्वेश्चन में 196 एंड 38220। 38220 का क्या करना है, ये हमें एससीए फाइंड करना है। इससे तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, तो हर बार यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम में क्या करना है, तो बस यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से लिख देना है। सॉल्व मान के चलिए कि एग्जाम टाइम बना रहे तब सॉल्व लिख कर क्या कर देना है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से लिख के और ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये फार्मूला लिख देना है। और उसके बाद अपना जो है स्टेप बाय स्टेप बनाते चल जाना है। ठीक, तब इसमें भी खोजेंगे कौन बड़ा, 196 के 38,220। तो हमनी के खोज लीजिए तो देखेंगे कि मिलेगा कि ए बराबर 38,220 यही सबसे बड़ा है। छोटा कौन, इसके बाद बी का मान हो जाएगा कितना 196, 196 196 हो गया छोटा। तब क्या करेंगे, फार्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना अब रख देंगे 38,220, ए का मान रख देते हैं 38,220 बराबर कितना 196। अब 196 में ऐसी संख्या से गुणा कराएंगे या तो 38,220 के बराबर हो जाए या इससे छोटा हो। छोटा होगा तब प्लस में उतना लिख के जोड़ कर रखेंगे, नहीं तो 196 में ऐसी संख्या से गुणा करा दिया जाए कि 38,220 हो जाए। 196 में कितना संख्या, तो एक संख्या है 195। इस संख्या से यदि हम इसमें गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाता है 38,220 आ जाता है। तो आ जाएगा तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, शेषफल हमारा 0 बच जाएगा। तो शेषफल जब 0 बच गया तो हमारा मेन आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो बताए हैं अभी कि जिस संख्या से लास्ट में पूर्णतः कट जा रहा है वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारी कौन सी संख्या से कटा है, 196 से कटा हुआ है या 38,220। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, HCF बराबर 196। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हम लोग का यही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1867 एंड 255। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 867 एंड 255। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में पहला बड़ा 867 को क्या मानेंगे ए, दूसरा का बड़ा, दूसरा उसे छोटा तो बी बराबर कितना मानेंगे 255, यानी कि सबसे बड़ा तो अगर ए, अच्छा सबसे छोटा है उसको बी मान लिए। फिर अगेन फार्मूला हम लोग का वही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना जा रहा है 1867 बराबर 255। अब इसमें कैसा संख्या से गुणा करें, तो या तो 867 के बराबर आ जाए, 867 से कम आ जाए। तो 867 से कम लाने या इसके बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, 255 में ऐसी संख्या से गुणा कराएंगे कि 867 आ जाए। यदि हम 4 से गुणा कराते हैं तो 2 चौके 8, 55 तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे 3 से एक बार गुणा करा कर देखते हैं। तो 255 3 15 765 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 303 से गुणा करा देंगे और जोड़ में कितना रखेंगे, तो 867 में से क्या करेंगे 765 को घटा देंगे 867। इसको माइनस करेंगे तो 2 और 0 और 1 यानी कि 102 बच रहा है, 102 बच रहा है। यानी कि 867 में से हम जब माइनस कर 867 को इस साइड बराबर करना चाहते हैं तो 255 में 3 से गुणा कराएंगे और 102 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 867 आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या 255 और 102 बच गया है। तो 255 को क्या करेंगे 255 बराबर 102, क्योंकि अब 255 में तो अब इसका तो खेला खत्म हो गया। जब इसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन इसके बराबर अब कर दिए तो इसका वैल्यू खत्म। अब इधर देख लेंगे कौन है, तो ई बड़ा है तो इसको बराबर करने के चक्कर में लगेंगे
अब जो हमारे बराबर हो गया उसको तो वैल्यू ख़त्म दे देंगे, जो अब जिसके बराबर हम हो जाते हैं उसका वैल्यू थोड़ा सा कम कर हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें अब क्या, इसका बराबर हो गया तो इसका कहानी अब ख़त्म। अब दूसरा आते हैं कि इसमें बढ़ा दे 255 और 102 है, तो 255 और 102 है, तो 102 में क्या करेंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, या तो 255 हो जाए या फिर 255 के बराबर आ जाए। तो 102 में फिर 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 102 दूनी 204, 204 में 255 के क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने कितना आएगा 51, यानी कि 51 51 आ जाएगा। तो 51 आने के बाद क्या किए, तब 255 क्या हो गया, 102 गुणे 2 प्लस 51 के बराबर में कितना हो गया 255, इसके बराबर कर दिए। अब हमारे पास क्या बचा, 102 बचा है और 51 बचा है, लास्ट स्टेप जा रहे हैं। तो 102 लिख देंगे और 51 लिख दिए। अब 51 को क्या करेंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, या तो 102 आ जाए या 102 से छोटा आ जाए। तो यहाँ पर 51 दूनी कितना होता है 102, तो किस संख्या से अंत में कटा है, तो 51 से जाकर पूर्णतः कट गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51, यानी कि इसका आंसर 51 हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, पहले ए मान लिए, फिर उसके बाद बी बराबर 255 रख लिए। फार्मूला जिस प्रकार से यूक्लिड महाराज दे के गए हैं उनके हिसाब से करके बैठा देंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 255 इसमें डाल दिए, 255 गुणे 3 कर दिए, 102 आ गया। और फिर 255 से फिर इसको इधर ला दिए, फिर 102 से फिर इसके बराबर कर दिए, इतना आ गया। और SCF लास्ट में हम लोग कितना आ गया, 51 आंसर, इतना ही हम लोग का आंसर आ गया। इसके बाद अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर लिए। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। कोई धनात्मक पूर्णांक क्या होता है कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। इसको हम लोग क्या करना है कि सिद्ध करना है, ठीक। इसको भी यूक्लिड विभाजन परिमेय के माध्यम से ही सिद्ध करेंगे, उसी के फॉर्मूला पे सारा बेसिस चलने वाला है। इसमें देख ले रहे हैं कि इसमें पहले मानना पड़ेगा कि माने क्या, माने कि इस प्रकार से हमारा सिद्ध होकर आ जाए। तो मानने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक विषम देह नहीं दिया है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। और b बराबर क्या है 6 है, b बराबर 6 है। जहां पर r बराबर क्या है 0 1 2 3 4 5, जहाँ लास्ट तक गया वहाँ तक संख्या लिखना है। जैसे 6q + 5 तक गया है तो हम लोग 6 यहाँ तक संख्या r बराबर कितना लेंगे 5 तक लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, अब जो फॉर्मूला हम लोग का यूक्लिड विभाजन परिमेय से दिया गया a बराबर bq + r, तो इस फार्मूला के माध्यम से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि फार्मूला a बराबर bq + r, a को हमने क्या मान लिया धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर क्या हो जाता है हम लोग का 6 है। तो फार्मूला क्या होता है a बराबर bq + r, तो b के जगह पे हम लोग क्या माने हैं 6, q के साथ है नो छेड़खानी, q जेम करते हो। r के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, r के जगह एक बार 0 लेना, एक बार 1 लेना, एक बार 2। तो हम पहले लिख देते हैं r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 ले लिए तो 6q + दिया आ गया 6q। देन आफ्टर उसके बाद हम क्या लिखते हैं r बराबर 1 लेने पर, r बराबर जब 1 लेंगे तो हम क्या लिखेंगे 6q + 1, क्योंकि b के जगह पे हमारा 6 जेम कहते हैं, q इसके साथ पे q जेम कहते हैं, और r के जगह पे हमने क्या माना है 1, तो आगे हम लोग क्या 6q + 1, ठीक। पहला हम लोग का आ गया है। फिर r बराबर क्या लेंगे 2, तो 6q जेम कहते हैं हो गया, प्लस r के जगह पे 2, तो 6q + 2, ठीक।
आर बराबर क्या लेना है, 3 लेना है। आर बराबर उसके बाद अब 3 लेना है, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3। उसके बाद क्या लेना है, आर बराबर 4 लेने पर आर 6 प्लस 4 लिख देंगे तो आ जाएगा 6 प्लस 4। नेक्स्ट लास्ट आर बराबर 5 लेने पर 6 प्लस 5, आर बराबर 5 लेने पर 6 प्लस 5, आर बराबर 5 ले लिए। तो हमारा क्या आ गया, हम क्या क्या सिद्ध करना, 6 प्लस 1 सिद्ध करना था, 6 प्लस 3 सिद्ध करना था और 6 प्लस 5 सिद्ध करना था कि ये एक विषम पूर्णांक संख्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पर इसको क्या किया, सिद्ध कर दिया। पहला हमारा है 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 क्या है, हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसको लिख के अपने अंत में लिख देंगे 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 एंड 6 प्लस 5 एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसके बाद हम लोग क्या आ जाएगा, प्रूव्ड। इसी को इस प्रकार से सिद्ध कर देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। सेकंड क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही बनाना है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, एक नंबर नहीं कटने वाला है। इस प्रकार से बताना है, उसी प्रकार से बनाना है। उसके बाद आते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड ऑप्शन दे रहा है कि किसी परेड में 16 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। यानी कि क्या करना है, 616 को हमारे पास सदस्य हैं, इसको मिटा देते हैं। 616 जो है हमारे पास सदस्य दिए हुए, यानी कि 616 पर्सन है और उसको 32 को टुकड़ी के पीछे मार्च करना है। तो कितना कितना का वो लोग का ग्रुप बना दिया जाए कि अपना जाकर स्तंभ में एक लाइन बना दिया जिसमें अपना जाकर वो मार्च कर सके, घूम सके आगे पीछे जिधर घूमना है। 616 को टोटल सदस्य हैं, पहला नंबर ही हो गया। और 32 को टुकड़ी करना है, 32 को टुकड़ी के पीछे जाके ये लोग क्या करना है, मार्च करना है। इसमें भी वही रूल, SCF वाला रूल कि कौन बड़ा कौन छोटा है, सिर्फ देखना है कौन बड़ा कौन छोटा। इस केस में एहू में देखे के बाद तो 616 बड़ा बा, ठीक। तो 616 जब बड़ा है तो 616 को क्या मानेंगे, ए बराबर हो गया 616। उसके बाद क्या मानेंगे कि बी क्या हो जाएगा, जो छोटा है तो क्या हो जाएगा 32, यानी कि ए बराबर 616, बी बराबर 32। तब फिर इसको उसी यूक्लिड विभाजन के प्रमेय का जो महाशय फॉर्मूला देके गए हैं, परिमेय देके गए हैं, उस फार्मूला को क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। तो वही फार्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं हम। तो 616 है, फार्मूला ए बराबर BQ प्लस आर लिख दिए। इतना लिखने के बाद ए का वैल्यू सबसे ज़्यादा 616 बराबर बी के जगह पे कितना लिखे, बी के जगह पे हमारा है 32, 32। अब क्यू के जगह पे वही जो पहले वाला फार्मूला बताए हैं वही वाला फार्मूला करना है हम लोग को। यहाँ पर वही वाला जो फार्मूला बताया है कि जो क्यू के जगह पे कितना से गुणा करें और कितना जोड़ दें कि क्या हो जाए 616 के बराबर आ जाए। तो हमें क्या करना है, 616 का क्या मान जो है से कि बराबर करना है। तो 616 को बराबर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो 32 के 32 लिख दिए और क्या करेंगे, क्यू में ऐसा संख्या 32 में गुणा करते हैं कि या तो 616 के बराबर आ जाए या 616 से कम आए। तो 616 के बराबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 32 में गुणा करेंगे किससे, 90 से। 19 से गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 608 आएगा, ठीक। 19 से गुणा कराएंगे तो 600 हमारा 8 आएगा। फिर 32 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। उतना जोड़ने के बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारे यहाँ पर शेषफल में जो बचेगा 8 बचेगा। आर बराबर शेषफल, आर हमारा कितना बचा, 8 बच गया। तो अब कितना बचा, इन दोनों में बड़ा कौन, 8 और 32। तो 32 को हमने यहाँ लिख दिया और 8 को इधर लिख दिया, ठीक। 32 को इधर और 8 को इधर। अब 8 को क्या करेंगे, 4 से गुणा प्लस कितना बचा 0, क्योंकि 8 चौके 32। अब 32 जो है 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर अब कितना आना चाहिए, SCF के रूप में 8 आया। तो कितना टुकड़ी या कितना लाइन बनाना पड़ेगा, तो
8 लाइन बनाएंगे तो 616 जो है सो कि जो संख्या वाला है वो क्या करेगा, उसके पीछे पीछे मार्च करिएगा। तो 8 हम लोग को 8 स्तंभ बनाना होगा, 8 स्तंभ, यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन भी खत्म, थर्ड क्वेश्चन भी खत्म। उसके बाद देखते हैं कि इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद है कि दर्शाइए कि 3m या 3m + 1 किस प्रकार इसको सिद्ध करना है। वर्ग 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 मतलब स्क्वायर करके इसको सिद्ध करके बताना है कि 3m + 1 3m + 2 किस रूप में होता है। अच्छी बात है, तो पहले आइए सिद्ध करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो जाएगा 5। क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा 5। 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। तो दर्शाइए कि वर्ग इतना 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 को करना है। तो हमारे पास है 3m, पहला सिद्ध करना है 3m, फिर लाना है 3m + 1, फिर लाना है 3m + 2। इतना हम लोग क्या करना है, सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जिस प्रकार से 6q + 1 6q + 2 सिद्ध करें, तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, पहले मानना पड़ेगा। माना कि ये कोई क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, ये बराबर क्यों क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। इतना करने के बाद अब निकालेंगे b का वैल्यू कितना रखा जाए, b का वैल्यू कितना रखा जाए। तो b बराबर हम लोग का कितना मान दिया है, जो इसमें मान देता है वही हम लोग को मान लिखना होता है, कोई भी प्रश्न हो। तो b का मान होता है कितना, 3 लिख देंगे। उसमें जैसे था तो उसमें 6 मान लिए थे, 6 क्यों लिख के बना दिए, इसमें मान लिए b, तो b मान लिए। अब हमें क्या करना है कि b का मान तो यहाँ पर हो गया, और हमें क्या करना है, a बराबर फार्मूला जानते हैं कि a बराबर bq + r होता है। तो सबसे पहले हमें 3m लाना है। 3m लाने के लिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, a बराबर 3q, q है, और r का मान एक बार क्या कर लेंगे, इसमें यहाँ से सॉरी छूट गया, r बराबर क्या लिख लेंगे, 0 1 2, यहाँ तक 1 और 2 तक, तो 1 2 लेने पर लिख लेंगे। ठीक, लेने पर तो पहले बार यहाँ पर हम लोग लेने में r बराबर 0 लेने पर लिख लेते हैं। ठीक, r बराबर 3q, क्यू जो हम कहते हैं फार्मूला से प्लस 0 लिखेंगे, तो 0 का वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा, 3q। अब इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, तो उसमें दे रहा है कि वर्ग के विषम धनात्मक पूर्णांक के है कि नहीं है, उसको सिद्ध करना है, वर्ग करके पूछा है। तो वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग का अर्थ है स्क्वायर, और इसी में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में घन, तो घन का मतलब होता है क्यू। ठीक, तो a बराबर 3q + 0 हमने यहाँ पर रख लिया, तो a का मान कितना हो गया, यहाँ पर 3q। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, अब लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे जब, तो a का स्क्वायर लिखेंगे और 3q का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, 3q का स्क्वायर लिखेंगे। तो a का स्क्वायर जो कहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। 3 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। अब इसमें से क्या करेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, तो 3 जैसे ही कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा, 3q स्क्वायर बच गया। तो 3q हमारा क्या बचा, स्क्वायर बचा। ठीक, तो हमने b का वैल्यू यहाँ पर 3 ले लिया, और अब लिखेंगे m बराबर, जहाँ m बराबर कितना है, 3q स्क्वायर है, तो 3q स्क्वायर। ठीक, जहाँ m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर है, तो हमारा a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर का जो कितना हो जाएगा, m, पहला सिद्ध, यहाँ से 3m पहला हम लोग का आ गया सिद्ध होके। अब बचा है दूसरा के 3m + 1 लाना है, तो बस r का मान चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक सिद्ध होकर आ जाएगा। r का वैल्यू सिर्फ पुट करना है, और r का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो आंसर हम लोग का प्रूव होकर आ जाएगा। तो r का वैल्यू पुट करते हैं, पहले r बराबर 0 ले लिए, अब r बराबर क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, r बराबर 1 ले लिए।
1 लेने पर, r बराबर जब हम 1 लेते हैं तो अब क्या लिखेंगे, अब इसको जितना स्टेप इसमें चलना है सेम टू सेम वही स्टेप चलना है उसमें भी। तो अब r बराबर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो 3q + 1 हो गया, a बराबर 3q + हमारा 1 हो जा रहा है। तो अब दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, वर्क कर दे रहे हैं। दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो a² + 3q + 1 के क्या कर दें, स्क्वायर कर दें स्क्वायर हो गया। अब फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। इसको a + b के होल स्क्वायर पर होगा, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक, इस प्रकार से इसका स्क्वायर होला, स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो a² बराबर क्या लिखेंगे, 3q का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q²। ठीक, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या होता है 2 × a + b, तो 2 × a + b, तो 2 × 3q + 1, फिर प्लस में क्या होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 3 दूनी 6, 6q हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 6q, तो 6q हो गया। ठीक, तब 9q² + 6q + 1 हो गया, आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, a² बराबर क्या लिखेंगे, इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q² + 2q, प्लस में इधर क्या करेंगे, इसको कोष्ट में इतना ही में प्लस में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक, तो अब हमारे पास कितना गया, 3q² + 2q, 3q² + 2q। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q² + 2q, कितना हो गया 3q² + 2q। m का मान कितना होगा, 3q² + 2q। तो a² बराबर कितना होगा 3, m का वैल्यू 3m + 1, दूसरा नंबर सिद्ध आ गया, दूसरा नंबर सिद्ध हो गया। अब तीसरा क्या है, हम लोग को 3m + 2 सिद्ध करना है कि 3m + 2 कैसे होगा। 3m + 2 की 8 होना चाहिए, 3m + 2 नहीं दिया है, 3m + 1 2 क्वेश्चन में नहीं है, 3m + 2 क्वेश्चन में नहीं है। तो यहाँ से इतना सिद्ध हो जाएगा, 3m + 1 और 3m + 2 यहाँ तक सिद्ध हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा है कि धनात्मक पूर्णांक 9m, 9m + 1, 9m + 8 के घन के रूप में होता है। जैसे ये वर्ग के रूप में था, तो अब हम लोग क्या सिद्ध करेंगे कि घन के रूप में, घन मतलब क्यूब के रूप में होता है या नहीं होता है। तो घन के रूप में सिद्ध करने के लिए, घन के रूप में सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे अब इसको पहले साफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद 9q मोला, 9q का जो वैल्यू है उसको सिद्ध करते हैं। दिया हुआ है कि क्या धनात्मक पूरा घन धनात्मक पूरा 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है कि नहीं। तो हमें ये घन के रूप में क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। a बराबर क्या मानना है, कुछ भी करना हो, a बराबर आना है, a बराबर माना है कि a बराबर एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, बस और कुछ नहीं करना है। तो हम लिख देंगे माना कि a विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ b बराबर कितना है 9, क्योंकि पहला में 9 दिले बा, 9 के साथ कोई भी चर अचर जो लग रहा है पहले लग रहा है 9 के साथ, तो 9 लगा दिए, 9 लग गया तो 9 लग गया। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, फार्मूला पे बैठाएंगे, फार्मूला पे बैठाएंगे तो हमारा फार्मूला a बराबर bq + r है। ठीक, bq + r। तो जहाँ ये लिखेंगे, जहाँ r बराबर 0, 1, 2 लेने पर, अब यहाँ पर 8 तक इसलिए नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि 2 का अगर हम क्यू करते हैं तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो 2 का जब हम क्यू करेंगे, जब 8 आ जाएगा तो हमें कहाँ तक चाहिए, हम लोग को चाहिए 8 तक। तो 8 तक चाहिए तो हम लोग को 8 तक ही जाना है, इसलिए उसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो जहाँ r बराबर 0, 1, 2 लेने पर, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, a बराबर 9q + 0 लिख लेते हैं। तो 0 का कोई वैल्यू होगा नहीं, तो 9q आ जाएगा।
तब दोनों तरफ क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर। जब दोनों तरफ हम लोग घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन मतलब होता है क्यू, तो एक क्यू और 9 का क्यू करेंगे तो क्यू यानी कि क्यू क्यू हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 9 एक क्यू। अब इसका क्या करेंगे, क्यूब है, क्यूब है तो इसको क्या करेंगे अब क्यू 9m + 1 9m + 8 कि 3m + 3m + 8 दिया है, 3m + 9m + 8 दिया है। अच्छा यहाँ पर 9 क्यू इतना कर दिए। अब 9 क्यू कर दिए तो इसका अब क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब करेंगे तो 9 9 81, ठीक। और फिर क्या करेंगे, फिर 9 से एक बार और गुणा होगा, तो 9 9 8 72, 729 क्यूब के क्यूब हो गया, इतना हम लोग का आ गया। तो इसका आ गया, तब क्या करेंगे, ए क्यूब बराबर कितना लिखेंगे तो 729 के क्यूब का क्यूब हो गया। तो इसमें से हमको क्या चाहिए, हमको 9 चाहिए। तो ए क्यूब बराबर हम लोग यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे, 9 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो 81 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। 81 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, 81 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 81 जहाँ लिख लेंगे, जहाँ 81 क्यूब का क्यूब बराबर m, यानी कि 81 क्यूब का वैल्यू कितना है, m बराबर। तो एक क्यूब का मान बराबर कितना देगा, 9m। पहला हम लोग का सिद्ध हो गया, 9m आ गया। फिर दोनों तरफ जैसे ही घन किए तो इसका इतना हो गया, 729 हो गया। फिर उसके बाद 81 कर दिए और 3m, इसका इतना वैल्यू आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से अब 9m + 1 करना है, तो सेम प्रोसेस वही करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही करेंगे कि 9m प्लस यहाँ से 9m 9 की + 1 लिख लेंगे और दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। घन करने पर ए क्यू और 9q + 1 तो कर दिए, 9q + 1 कर दिए। तब इसको क्या करेंगे, ए क्यू और 9 के क्यूब करेंगे, 9 9 729 के क्यूब, ठीक। और +3a² b, यानी कि a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यू + बी क्यू + 3a² b + 3ab²। ये क्या है, a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है कि a + b के होल क्यूब के फॉर्मूला पे जस्ट बिठा देना है। बिठा कर क्या करना है, 9 कॉमन करना है। 9 जिस प्रकार ही कॉमन करेंगे, उसके बाद क्या करना है, 9 कॉमन करने के बाद अब जितना वैल्यू बच गया 9 निकाल लेंगे। 9 निकालने के बाद क्या करना है, उसका बराबर m मान रख लेंगे और 9m + 1 कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 9m + 8 है तो 729 लिख दिए। और फिर उसके बाद क्या है कि बी क्यू करेंगे, तो बी क्यू यानी कि 1 क्यू है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो जेम का सेम 1 का 1 ही रह जाएगा, 1 का कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या 3a² b करेंगे, तो a² एक कौन सा है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 81 से और 3 से गुणा करा देंगे फिर, क्योंकि हम यहाँ जब लिखेंगे फॉर्मूला 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, प्लस फिर कितना होता है 3a² तो 9 क्यूब का स्क्वायर, 9 क्यूब का स्क्वायर, फिर प्लस सॉरी इंटू 1, फिर प्लस, फिर 3 a का मान 9 क्यूब, फिर गुणे, फिर 1 का स्क्वायर, ठीक। फिर हो जाएगा 729 क्यूब का क्यूब + 1 जेम का त्यों, और फिर 9 9 81 और 81 से 3 में गुणा करा दें, कितना हो जाएगा 81 3 8 3 का 24, 243 आ जाएगा हम लोग का 243 क्यूब के स्क्वायर। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, 9 × 27, 27 से कम 27 के क्यूब आ गया, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, अब ए क्यू बराबर यहाँ से हमको चाहिए 9m 1 लाना है, तो इसमें से क्या करेंगे 9m को कॉमन करेंगे, 9m को कॉमन करेंगे। तो पहले 9 को कॉमन, 9 जैसे ही कॉमन करेंगे, यहाँ पर 81 क्यू का क्यूब बचेगा, फिर यहाँ कितना बचेगा 9 इसमें कॉमन करेंगे तो 9 7 67 कि 243, 9 क्यू यदि कॉमन करते हैं 9 9 81, तो 81 3 243, 9 या 27,
27 9 7 63, हाँ 27Q के स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 करो तो 3Q, और ये जो 1 जो बचा हुआ है 1 को क्या करेंगे प्लस में एक साइड में इधर लिख लेंगे, तो प्लस में उधर हो गया। ठीक, इतना करने के बाद करेंगे अब क्या करेंगे, इसका इतना का वैल्यू हम लोग क्या रख लेंगे, m रख लेंगे। तो AQ बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 आ गया। ठीक उसी प्रकार से 9m प्लस 8 को उसी प्रकार से पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद वैल्यू ऑटोमेटिक 9m प्लस 8 आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर 1 लिखे थे, 1 के जगह पर सिर्फ यहाँ 2 कर देंगे, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, लास्ट में क्या आ जाएगा हम लोग को यहाँ पर 8 होते चेंज चलते चल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी 2 2 जिसमें है सिर्फ 2 दुगना मान बढ़े चल जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 8 होने के बाद क्या करेंगे फिर लास्ट में 8 आ जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से क्या करना है, इसको क्या करना है 9m प्लस 2 को अपने से एक बार सॉल्व करना है, ताकि यहाँ तक तो हम सॉल्व कर दिए, बस 2 रखकर मान पुट कर देंगे 9m प्लस 8 आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 1.1 में प्रश्नावली में बस इतना ही क्वेश्चन था। तो इस प्रश्नावली में जितना क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो, कहीं भी थ्योरी में डाउट हो, कहीं फंडामेंटल जो पढ़ा बताए हैं उसमें कहीं डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख कर भेज देना है, वहाँ से आपको हर क्वेश्चन का एक एक करके जवाब दे दिया जाएगा। तो इस लेक्चर में के लिए इतना ही, तो ध्यान से पढ़ें और इसका नोट्स प्रॉपर ढंग से बनाते चल जाइएगा। तो यहाँ से अगर नोट बनाते हैं तो आपको कहीं बाहर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइंस मैथ SST संस्कृत जो भी हो प्रॉपर ढंग से आप नोट्स बनाते चल जाइए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब लोग पढ़ें और सब लोग आगे बढ़ें। जय हिंद, थैंक यू।